श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 109 of Ayodhya Kandam, which has 39 verses. Jabali explains the reasons for his advocating the theory of the Nastikas to Sri Rama, who exposes the hollowness of the ethics propounded by the sage, dubbing it as the very antithesis of dharma. आज हम नवदीक शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 39 श्लोक हैं। श्री राम के द्वारा जबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापना। जबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच परया सुक्त्या बुद्ध्या अभिप्रतिपन्नया। जबाली का ये वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदयुक्ति का आश्रय लेकर कहा। Hearing the speech of Jabali, Sri Rama, for his part, who was possessed of unfailing prowess, replied as follows in the commendable phraseology of the Vedas, armed as he was with a conviction opposed to Jabali's point of view. भवान् मे प्रिय कामार्थं वचनं यदि होक्तवान् अकार्यं कार्य संकाशम अपत्यम पत्य सन्निभम। विप्रिवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। The advice that you have tendered on this occasion in order to make available to me the pleasures of the senses, which are agreeable to all, is not really worth following, although appearing as such, and is unwholesome, though appearing as wholesome. निर्मर्यादः तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्र दर्शनः। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा का त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। A man who has transgressed the bounds of propriety and is characterized by sinful conduct and who is wedded to a moral philosophy different from the established ethical doctrines does not get recognition among the wise. कुलीनम् अकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनं चारित्रमेव ख्याति शुचिं वा यदि वा शुचिं। आचार ही ये बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थी अपने आप को पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। Conduct alone proclaims a man to be well-born or otherwise, gallant or only fancying himself to be gallant, honest or dishonest. अनार्यः त्वार्य संस्थानः शौचात् दीनस्तथा शुचिः लक्षण्यवत् अलक्षण्यो दुश्शीलः शीलवानिव। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठता दिखाई देने पर भी वास्तव में अन्याय होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुशील ही होगा। One following the way of life propounded by you will be ignoble, though appearing to be noble, will be accepted as clean, though devoid of cleanliness, would pass for one endowed with auspicious bodily marks, though lacking in such marks, will appear as possessed of an amiable disposition, though ill-mannered. अधर्मं धर्मवेशेन यद्यहं लोक संकरं
अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधि विवर्जिताम्. Next also. If I Hello. embrace unrighteousness, cloaked in the garb of piety, and leading to confusion or mixture of castes, I should be given up the virtuous acts and taking to unauthorized action. कश्चेतयानः पुरुषः कार्य अकार्य विचक्षणः बहुमन्येत मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणम्. What sensible man, capable of discerning what ought to be done and what ought not to be done, would hold me in high esteem in the world, knowing me to be vile of conduct and corrupter of the people? आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुआ है, किंतु वास्तव में अधर्म है. इससे संसार में वन संकरता का प्रचार होगा. यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा. उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोगों का कुलंकित करने वाला समझा जाऊंगा. कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानोऽहं वृत्त्या हीन प्रतिज्ञया. जहां अपनी ही हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक को प्राप्त करूंगा तथा अपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथन अनुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ. कामवृत्तो अन्वयं लोकः कृष्णः समुपवर्तते. यद्वृत्ताः सन्ति राजानः तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः. आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर ये सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है. Conducting myself according to the mode of life recommended by you, in which my vow of remaining in exile in the woods for 14 years has to be abandoned. Whose way of life shall I follow as an ideal so that I may attain heaven? Since you tell me my father was none to me. By following your advice, I will act according to my own inclination, disregarding the authority of the Shastras. And following my example, the whole of this world too is likely to turn licentious, for people follow the same way of life as kings do. सत्यम् एवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः. सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है. Truthfulness alone, which is divorced from cruelty, is the eternal way of life prescribed for kings. Therefore, truthfulness is the soul of a kingdom. Nay, the world itself is founded on truth. ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे. सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् परं गच्छति च अक्षयम्. ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है. इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है. The seers of Vedic mantras as well as gods have respected truthfulness alone. Indeed, a veracious man in this world attains the highest realm, which knows no decay. उद्विजन्ते यथा सर्पान् नरादनृतवादिनः धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य च उच्यते. झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से. संसार में सत्य ही धर्म की प्रकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है. People turn away in fear from a man telling lies in the same way as they do from a serpent. Virtue has its culmination in truthfulness. Nay, it is declared to be the root of all. सत्यमेव ईश्वरो
लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यात् नास्ति परं पदम्। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। Truth alone is God in the world. Piety ever hinges on truth. All have their root in truth. There is no goal higher than truth. दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्यप्रतिष्ठानाः तस्मात् सत्यपरो भवेत्। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य है, इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। Charity, sacrificial performances, as well as offering oblations into the sacred fire, nay, austerities actually practiced and the Vedas studied, have their foundation on truth. Hence, one should remain devoted to truth. एकः पालयते लोकम् एकः पालयते कुलम् मज्जत् एको हि निरय एकः स्वर्गो महीयते। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। According to the degree of virtue and sin practiced in one's lives, in one's past lives, one rules over the world. Another simply supports one's race alone. A third actually sinks into hell. And yet another is respected in heaven. सोहम पितुर्निर्देशं तु किमर्थं न अनुपालये सत्य प्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतम्। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? Wherefore then shall I, who know all this, not carry out the behest of my father, which was based on truth and solemnized through swearing by truth, true to my promise as I am? नैव लोभात् न मोहात् वान च अज्ञानात् तमो अन्वितः सेतुं सत्यस्य वेत्स्यामि गुरोः सत्य प्रतिश्रवः। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ और मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। Neither from greed of sovereignty, nor even from infatuation, nor again from ignorance, shall I, overpowered by obtuseness of understanding, violate the sanctity of my father's pledge given to mother Kaikeyi, true to my promise as I am. असत्य संदस्य सतश्चलस्य अस्थिर चेतसः नैव देवा न पितरः प्रतीच्छन्ति इति न श्रुतम्। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य काव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते। It has been heard by us that neither gods nor even the mains accept the offerings of a man who is not true to his promise and has thus deviated from truth and is of irresolute mind. प्रत्यगात्ममिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवं भारः सत्पुरुषैः चीर्णः तदर्थम् अभिनन्द्यते। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्य पुरुषों ने जटा वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। I recognize this virtue in the form of truthfulness as binding on all embodied beings and foremost. The burden in the form of matted locks has been made much of by good men. Hence it is welcomed by me. शास्त्रं धर्ममहं त्यक्ष्ये ह्यधर्मं धर्मसंहितं शूद्रैर्नृशंसैः लुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः।
जो धर्म युक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे क्षात्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि ये न्याय युक्त नहीं है। I shall certainly renounce the duty of a Kshatriya in the shape of assuming the rulership of Ayodhya in violation of my father's injunction, which consists mostly of unrighteousness, though seemingly attended with an iota of virtue, and which is followed generally by petty, cruel, and greedy men of sinful deeds. कायेन कुरुते पापं मनसा संप्रधार्य तत् अनृतं जिह्वया च अह त्रिविधं कर्म पातकम्। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जीव की सहायता से उस अनर्थ कर्म पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक का वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। Having first resolved upon a sinful deed with the mind, a man speaks of his vile intention to his friends and associates with his tongue, and then perpetrates it with his body with the help of others. In this way, a sinful deed is accomplished in 3 ways: by thought, word, and deed. भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्तिः सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत् ततः। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ये सब की सब सत्यवादी पुरुषों को पाने की इच्छा रखती हैं, और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। Land, renown, glory, and the fortune undoubtedly woo a man devoted to truth. The wise pursue truth, hence one should worship truth alone. श्रेष्ठं हि अनार्यमेव स्यात् यत् भवान् अवधार्य माम् आह युक्तिकरैः वाक्यैः इदं भद्रं कुरुष्वः। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो ये कहा कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका ये आदेश श्रेष्ठता प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुष द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। What you have recommended to me, after concluding it to be the best for me in so many logical words, which is, this sovereignty is good for you, unhesitatingly accept it, must be unquestionably improper for me. कथं हि अहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूंगा? Having actually given my word of honor to my father to remain in exile in the woods for 14 years, as I am doing, how shall I comply with the prayer of Bharata, flaunting the command of my father? तिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरु सन्निधौ प्रहृष्ट मानसा देवी कैकेयी च अभवत् तदा। गुरु के समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। A firm vow was taken by me in the presence of my father, and Queen Kaikeyi felt highly delighted at heart to hear it at that moment. How can I now go back upon my word of honor and cause sorrow to her? वनवासं वसन्नेव शुचिः नियत भोजनः मूल पुष्प फलैः पुण्यैः पितॄन् देवांश्च तर्पयन्। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल एवं पुरुषों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। संतुष्ट पंचवर्गो अहम
लोकयात्रां प्रवाहये अकुहः श्रद्धानः सन् कार्याकार्य विचक्षणः। क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ, अतः फल मूल आदि से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूंगा। Having controlled my diet and propitiating gods as well as by means of sacred roots, flowers, and fruits, while continuing to reside in the forest only and remaining pure of body and mind, with all the five senses fully sated, nay, free from all wiles, devout and fully cognizant of what ought to be done and what ought not to be done, I propose to discharge my worldly obligations in the form of carrying out the behest of my father. कर्म भूमिं इमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यत् शुभम् अग्निः वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिनः। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। Having reached this terrestrial globe of realm of action, virtuous action alone should be undertaken. The god of fire as well as the wind god and the moon god enjoy in their respective realms the fruit of their meritorious actions. शतं क्रतूणाम् आहृत्य देवराट् त्रिदिवं गतः तपां स्युः ग्राणि चास्ताय दिवं प्राप्ता महर्षयः। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। Indra, the ruler of gods, was able to attain the sovereignty of the heaven only after performing 100 sacrifices. The eminent seers of Vedic mantras too ascended to the ethereal regions, the realms even higher than heaven, after practicing rigorous austerities only. अमृष्यमाणः पुनर् उग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिक वाक्य हेतुम् अथाब्रवीत् तं नृपतेः तनूजो विगर्हमाणो वचनानि तस्य। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबालिके के पूर्वोक्त वचनों का सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले। Hearing the plea put forward by the aforesaid sage Jabali in the form of a heretic utterance, denying the life beyond death and resenting, nay, censuring his words, Sri Rama, son of King Dashratha, who was endowed with a formidable spirit, forthwith spoke to him once again as follows. सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकंपां प्रियवादितां च द्विजाति देवाति पूजनं च पंतानम् आहुः त्रिदिवसस्य संतः। सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सब को साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया है। The sages speak of truthfulness and piety and valor and compassion for created beings and polite speech and worship of brahmanas, gods and unexpected guests as a road to heaven. तेनैवम् आज्ञाय यथावत् अर्थम् एकोदयम् संप्रतिपद्य विप्राः धर्मं चरन्तः सकलं यथावत् कांक्षन्ति लोकागमम् अप्रमत्ताः। सत्य पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। Scrupulously and duly practicing virtue in all its aspects, having in the first instant correctly understood its meaning through the aforesaid utterances of sages and reached complete unanimity on the point, Brahmanas seek to attain realms of their choice.
निन्दाम्यहं कर्म कृतं पितुः तत् यस्त्वाम् अगृह्णात् विषमस्तबुद्धिं बुद्ध्या अनया एवं विधया चरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथाद् अपेतम्। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते में कोसों दूर है। ऐसी पखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया है, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। I denounce the action mentioned below of my father, who picked up as his counselor priest you, a staunch unbeliever who has not only strayed away from the path of righteousness, but whose mind is set on a wrong path opposed to the Vedic path. Nay, who is moving about in the world with such an ideology conforming to the doctrine of the atheistic Charavaks, who believe only in the world of senses, as has been set forth in your foregoing speech. यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धिः तथागतं नास्तिकम् अत्र विद्धि तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके न अभिमुखो बुधः स्यात्। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मत वालंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राज द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करें। It is well known fact that a follower of Buddha condemning the Vedas deserves to be punished precisely in the same way as a thief, inasmuch as a heretic robs people of their faith. And know an unbeliever, a follower of the Charavaka or materialistic school of philosophy, to be on par with Buddha. Therefore, among all unbelievers, he who is most tameable should undoubtedly be so punished in the interest of the people. In no other case should a wise man even stand face to face with an unbeliever, but should shun him. त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः चित्वा सदेमं च परं च लोकं तस्मात् द्विजाः स्वस्तिकृतं कुतं च। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। अतः जो भी ब्राह्मण है, वह वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वास्थ्य, अहिंसा और सत्य आदि कृत तप, दान और उपकार आदि तथा उप यज्ञ याद आदि कर्मों का संपादन करते हैं। Men that lived before you, as well as Brahmanas, ever performed numerous blessed deeds in obedience to the injunctions of the Vedas, giving up all hopes of reward in this world as well as in the next. Hence, following the injunctions of the Vedas, Brahmanas pursue harmlessness, truthfulness, and other virtues. They perform noble deeds such as practice of austerities, making gifts, doing a good turn to others, and so on, and offer oblations into the sacred fire. धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेताः तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न है, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग में से रहित है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। Foremost sages like Vashishta, who are devoted to righteousness, remain in communion with good men, are endowed with spiritual glory, have the virtue of munificence predominant in them, practice harmlessness,
and are entirely free from impurity of all kinds become worthy of the adoration in the world. इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानं अधीनसत्त्वम् उवाच पत्यं पुनः आस्तिकं च सत्यं वचः स अनुनयं च विप्रः। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वोक्त बात कही तब ब्राह्मण जबाली ने विनय पूर्वक ये आस्तिकता का पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। To the high soul Sri Rama, who never felt dejected at heart and was speaking angrily as above, the Brahmana Jabali now politely addressed the following wholesome and truthful words, which showed his belief in the authority of the Vedas, the other world, and so on. न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिको अहं न च नास्ति किंचन समीक्ष्य कालं पुनः आस्तिको अभवं भवेय काले पुनरेव नास्तिकः। रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिकों और नास्तिकों की बात ही करता हूँ, पर लोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। I do not as a rule repeat the words of unbelievers, nor am I an unbeliever at heart, nor is it a fact that nothing exists beyond this visible universe. Perceiving the time opportune for it, now that I find you bent on implementing the pledge given to your father, I have become a believer once more, and to suit the exigencies of the moment, may again pose as an unbeliever when the time comes for it. स चापि कालो अयम् उपागतः शनैः यथा मया नास्तिक वागुतिरिथा निवर्तनार्थं तव राम कारणात् प्रसादनार्थं च मयैतत् इधीरितम्। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने जो ये बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूं। That time too had now come when a heretical speech was slowly made by me in order to deflect you from your purpose of remaining in exile in the forest, and also from another motive, which was to establish your reputation as a great believer by evoking your opposition to the heretical view. Again, in order to pacify you when I found you angry, has this revised utterance been made by me, O Rama? इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का 109वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 109 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।